एक सदाबहार मोहब्बत, दिलीप कुमार और सायरा बानो। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में जब सिल्वर स्क्रीन पर बेमिसाल शख्सियतों का जलवा था, एक जोड़ी ऐसी भी थी जो ना सिर्फ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए बल्कि अपने ऑफ स्क्रीन प्यार के लिए भी मशहूर थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और बेमिसाल खूबसूरती की मलिका सायरा बानो की, जिनके मोहब्बत का सफर हर दिल को आज भी छूता है। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली गई। एक 16 साल की बेहद खूबसूरत लड़की सायरा बानो ने जब पहली बार दिलीप कुमार को सिल्वर स्क्रीन पर देखा तो उनकी अदाकारी से वो इतनी प्रभावित हुई कि उनका दिल ही उन पर आ गया। सायरा जी ने तभी मन ही मन एक बेहद खूबसूरत सपना देख लिया कि एक दिन वो दिलीप साहब से मिलेंगी और शायद उनका प्यार सच होगा। सायरा बानो का दिलीप कुमार के प्रति प्यार एक सपने के ही तरह था। जब सायरा जी ने फिल्मों में अपना कदम रखा तो वो अपनी पहली ही फिल्म जंगली से मशहूर हो गई, लेकिन उनके दिल में अब भी एक ही सपना था, दिलीप कुमार के साथ काम करना और उन्हें करीब से जानना। नसीब तो देखिए, सायरा जी की माँ नसीम बानो ने ऐसे ही एक रोज दिलीप साहब को अपने घर दावत पर बुलाया और यही वो मुलाकात थी जिससे सायरा जी और दिलीप साहब के एक अटूट रिश्ते का आगाज हुआ। पहली मुलाकात में ही दिलीप साहब ने सायरा जी की मासूमियत और सच्चाई को महसूस किया। सायरा जी के लिए दिलीप साहब, जो कि एक सपने की तरह थे, वो सपना अब हकीकत बनने जा रहा था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गई और दिलीप साहब ने सायरा जी में उनके प्रति वो पाक और सच्चा प्यार देखा जो उनकी जिंदगी में एक खास जगह बन गया। दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच की यह मुलाकातें बढ़ती गई और धीरे धीरे उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार पनपने लगा। सायरा जी की मासूमियत, दिलीप साहब की सादगी और दोनों की जिंदगी में एक दूसरे का होना बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया और जल्द ही वो दिन भी आ गया जिसका सायरा जी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दिलीप साहब ने सायरा जी से अपने दिल की बात कह दी और सायरा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। भला सायरा जी ना कैसे कह सकती थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार अब शादी के रिश्ते में बदलने के लिए तैयार था। हालांकि दिलीप साहब सायरा जी से 22 साल बड़े थे, लेकिन उम्र का यह अंतर उनके प्यार के आगे बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था और 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने शादी कर ली। उस समय सायरा जी 22 और दिलीप साहब 44 साल के थे। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे शामिल हुए। यह शादी एक बड़े उत्सव में बदल गई और सायरा बानो ने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को सच होते हुए देखा। शादी के बाद सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता और भी गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे का हर मोड़ पर साथ दिया। दिलीप साहब की जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई, सायरा जी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने दिलीप साहब का ना सिर्फ घर संभाला बल्कि उनके करियर में भी हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। दिलीप कुमार के लिए सायरा बानो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। हर रिश्ते की तरह ही दिलीप कुमार और सायरा बानो के रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए। 70 के दशक में दिलीप साहब और सायरा बानो जी को एक बड़ा झटका लगा जब सायरा जी का एक बहुत ही दुखद गर्भपात हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब कभी भी मां नहीं बन सकेंगी। इस हादसे ने दोनों को बेहद दुखी कर दिया, लेकिन उनकी आपसी समझ और प्यार ने उन्हें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। सायरा जी ने हमेशा दिलीप साहब को इस दर्द से उभारने में मदद की और दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। 90 के दशक में दिलीप साहब ने फिल्मों से दूरी बना ली और सायरा जी ने भी अपने परिवार को ज्यादा वक्त देना शुरू किया। दोनों ने साथ में कई यादगार पल बिताए और अपनी जिंदगी का हर लम्हा एक दूसरे के साथ जिया।
सायरा जी ने दिलीप साहब की सेहत का हमेशा ख्याल रखा और उनकी जिंदगी में एक सच्चे साथी की तरह मौजूद रही। 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह खबर सुनते ही पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थी सायरा बानो, जिसका जीवन साथी दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं था। सायरा जी ने अपने पति के बिना तो जीना सीख लिया, लेकिन दिलीप साहब के बिना उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दिलीप कुमार का प्यार और उनकी यादें आज भी सायरा बानो के दिल में जिंदा है। दिलीप कुमार और सायरा बानो की मोहब्बत की ये कहानी हर दौर के प्रेमियों के लिए एक मिसाल है। यह कहानी एक फिल्मी लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेगी।